आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोहे सब सावणं। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री देवसेन स्वामी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वासंग जनवाणी माता की जय। थोड़ी देर इसको बंद कर, थोड़ी देर बंद कर। कल जो है आवाज़ बंद होने के कारण हमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। कल पूरा बेकार हो गया। हाँ, तो ये जो है यहाँ पर इसको शॉर्ट में कर देते हैं 33 सूत्र से। गुण गुणी और पर्याय पर्यायी के सर्वथा भेद पक्ष में विशेष स्वभाव अर्थात गुण और गुणियों के निराधार हो जाने से अर्थ क्रिया कारित्व का भाव हो जाएगा और अर्थ क्रिया कारित्व के भाव में द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए भेद पक्ष से अब जो है अभेद पक्ष से यदि सर्वथा अभेद पक्ष में गुण गुणी पर्याय पर्यायी संपूर्ण पदार्थ एक रूप हो जाएंगे। अगर अभेद पक्ष से मानेंगे तो एक रूप हो जाएंगे और संपूर्ण पदार्थों के एक रूप हो जाने पर अर्थ क्रिया कारित्व का अभाव हो जाएगा और अर्थ क्रिया कारित्व के भाव में द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए सर्वथा से भेद पक्ष भी नहीं मान सकते और सर्वथा से अभेद पक्ष भी नहीं मान सकते। अभेदाभेद मानो तो कोई बात नहीं है, ठीक है ऐसा। अब कहते हैं यदि हम एकांत से भव्य ही माने, भव्य स्वभाव ही माने, तो भव्य स्वभाव मानने से फिर जो है द्रव्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि परिणाम ही परिणाम चलता रहेगा, नष्ट होता रहेगा, सब नष्ट हो जाएगा। तो अभव्य स्वभाव भी एकांत से नहीं मान सकते और भव्य स्वभाव भी एकांत से नहीं मान। भव्य स्वभाव मानेंगे तो द्रव्यता खत्म हो जाएगी और अभव्य स्वभाव मानेंगे एकांत से, भव्य नहीं मानेंगे तो कूटस्थ हो जाएगा। फिर द्रव्य एक जैसा बना रहेगा, जैसे मनुष्य तो मनुष्य ही बना रहेगा, फिर ना तो नारकी होगा, न कोई मरेगा, न कोई जिंदा होगा। तो इससे सकल शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए ना भव्य माने ना भव्य माने एकांत से, बल्कि क्या मानना है, भव्य अभव्य, भव्य भी है और अभव्य भी। एक ही समय में एक द्रव्य में दोनों स्वभाव पाए जाते हैं। ये भव्य अभव्य स्वभाव ये असाधारण भाव नहीं है, ये साधारण भाव है, ये सभी द्रव्य में पाया जाता है। और एकांत से सर्वथा स्वभाव स्वरूप माना जाए तो संसार का ये भाव हो जाएगा कि सारे द्रव्य स्वभाव में ही हैं, तो फिर संसार का भाव हो जाए। फिर काय को जब तब करो, फिर काय को जो है दीक्षा लो, काय को व्रत आदि धारण करो, है ना। हमेशा आत्मा तो शुद्ध है, अब आत्मा शुद्ध है तो शुद्ध ही मान लो, फिर यहाँ काय को बैठा है, सिद्ध सलाह में जाकर विराजमान हो जाए, ठीक है ना। हैं? हाँ सही बात है, काय को धर्म करना, फिर जाओ घर पे बैठो आराम से, क्या आवश्यकता है ना। मोक्ष का दरवाजा बंद है, मोक्ष का मार्ग बंद नहीं है, ठीक है। मार्ग तो चालू है, आज मार्ग पर चलेंगे तो कल दरवाजे तक पहुंच जाएंगे और नहीं चलेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जनवरी के महीना में, दिसंबर जनवरी में, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि जब स्वर्ग मोक्ष है ही नहीं है तो काय को मुनि बने, काय को तपस्या करें, इतना कष्ट काय को सहन करें। तो शांति सागर महाराज ने कहा उस व्यक्ति से कि जाओ इस पेड़ से आम तोड़ के ले आओ। तो उस व्यक्ति ने कहा बोले महाराज आप भी कैसे, लगता है आप भी बिना दिमाग के हैं।
अभी जनवरी फरवरी के महीने में आम आते हैं पेड़ पे। तो बोले कब आएंगे? बोले मार्च अप्रैल में आएंगे। तो फिर पेड़ क्यों लगाया है? मार्च अप्रैल में पेड़ लगा लेते। ये पेड़ क्यों खड़ा है फिर? मार्च अप्रैल में पेड़ लगा लेते, मार्च अप्रैल आम आ जाते। तो पेड़ पहले लगाना पड़ेगा, पेड़ को सींचना पड़ेगा, खाद पानी देना पड़ेगा, और जैसे ही अवसर आएगा तो फल लगना प्रारंभ हो जाएंगे, आम आना प्रारंभ हो जाएंगे। बोले हम तो उसी समय लगा लेंगे, कभी आम नहीं खा पाओगे जीवन में। बोले हम तो उसी समय दीक्षा ले लेंगे, उसी समय मोक्ष चले जाएंगे, कभी नहीं कर पाओगे। हाँ, तो कभी नहीं हो पाएगा, कभी मोक्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मनुष्य पर्याय का कोई भरोसा नहीं है। अगर अभी हम कुछ नहीं कर पाए इस पर्याय में, तो आगे ये पर्याय मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि यदि हम ऐसा सोच लें तो जब तीर्थंकर यहाँ थे, जब आप विदेश क्षेत्र में थे, तो वहाँ क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं हो पाया? इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हम जो है उस समय पता नहीं मनुष्य थे या नहीं थे। फिर मनुष्य भी थे तो ऐसे परिणाम बने ना बने, तो अब आगे क्या भरोसा, ऐसे परिणाम बने ना बने। और यदि हमने आज बना लिए, आज हम उस मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया, तो विश्वास है, तो भरोसा है कि आप आगे भी कर सकते हैं। इसलिए स्वर्ग मोक्ष आदि का अभाव हो जाएगा यदि हम एक स्वभाव मान लें। तो अगर स्वभाव से सारे जीवों को, सारे द्रव्यों को शुद्ध मान लें, तो सबका अभाव हो जाएगा। और विभाव पक्षे भी मोक्षस्य अभाव, और यदि हम विभाव मान लें कि सारे द्रव्य विभाव में ही रहते हैं, तो फिर मोक्ष का अभाव हो जाएगा। सारे जीव अशुद्ध हैं, कोई शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो शुद्ध नहीं है, सारे जीव अशुद्ध हैं, सारे द्रव्य शुद्ध हैं, तो फिर शुद्ध का अभाव हो जाएगा, फिर कोई शुद्ध नहीं रहेगा, तो फिर मोक्ष का अभाव हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं मान सकते। क्या मानेंगे? शुद्ध और अशुद्ध, द्रव्य शुद्ध भी है, जीव द्रव्य शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। सिद्ध भगवान की अपेक्षा से जीव द्रव्य शुद्ध है, और संसारी की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से अशुद्ध है। अथवा शक्ति अपेक्षा से जीव द्रव्य भी शुद्ध है, ठीक है। शक्ति अपेक्षा से संसारी जीव भी शुद्ध है, और व्यक्ति अपेक्षा से अशुद्ध है। इसी को कहते हैं पर्याय, ठीक है। व्यक्ति क्या होती है? पर्याय। द्रव्य की व्यक्ति कैसे होती है? पर्याय से। अब पर्याय कैसी है? अशुद्ध है। तो पर्याय दृष्टि से जीव कैसा है? अशुद्ध है। और शक्ति अपेक्षा से कैसा है? शुद्ध है, ठीक है। शक्ति अपेक्षा से अशुद्ध नहीं है। और पर्याय में शुद्धता लाना है। भगवान के सामने दर्शन करने जाते हैं, क्या सोचते हो भगवान के सामने? अरे क्या सोचना, नमोकार मंत्र पढ़ा, चावल चढ़ाए, नमोस्तु किया और हो गया, दर्शन आगे बढ़ गए। ये दर्शन नहीं है, ध्यान रखना, ये दर्शन नहीं है। तो क्या करें? क्या करें? तो वहाँ कहते हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी, जो जान दी अरिहंतम दब्बस गुणत पज्जयतेहिम सो जान दी अपाणम। अर्थात जो अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जान लेता है, वह अपने आप को भी जान लेता है, और उसका मोह निश्चय से शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब द्रव्य गुण पर्याय से जानो भगवान को, फिर अपने द्रव्य गुण पर्याय जानो, ठीक है। भगवान का द्रव्य कैसा है? भगवान का द्रव्य कैसा है? जीव द्रव्य है, भगवान भी। कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य है। और हमारा जीव द्रव्य है, तो भगवान में और हमें क्या अंतर रहा? वो भी जीव हैं, हम भी जीव हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। द्रव्य की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। गुण की अपेक्षा भगवान में कितना गुण है, कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है हमारे अंदर,
अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, एक रत्ती मात्र भी कम नहीं है, ध्यान रखना, रत्ती मात्र भी कम नहीं है। बस अंतर इतना है कि उनका प्रकट हो चुका है, हमारा अप्रकट है, हमारा ढका हुआ है। अगर हम भी उस आवरण को हटा दें, उन कर्मों को हटा दें, तो हमारे गुण भी उन जैसे ही हैं, एक भी गुण कम नहीं है। पर्याय में अंतर है, उनकी शुद्ध पर्याय है और हमारी अशुद्ध पर्याय है, जी अंतर है। द्रव्य में अंतर नहीं है, गुण में अंतर नहीं है, पर्याय में अंतर है। और पर्याय का अंतर हमें खत्म करना है। तो पर्याय का अंतर खत्म करने के लिए हमें कर्मों का नाश करना पड़ेगा, कर्म नष्ट करना पड़ेंगे। और कर्म नष्ट करने के लिए मात्र एक दिगंबर मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। एक यही मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। ठीक है ना। तो जब हम विचार करेंगे भगवान के सामने खड़े होकर के कि हे भगवान, जैसा द्रव्य आपका है वैसा ही द्रव्य हमारा है, जैसे गुण आप में वैसे ही गुण हमारे हैं, कोई अंतर नहीं है, हम और आप एक ही क्वालिटी के हैं, एक ही जाति के हैं, पर्याय में अंतर है। आपने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ के बल से उस पर्याय को शुद्ध कर लिया, कर्मों का क्षय कर दिया। मैं भी यदि पुरुषार्थ करूं तो कर्मों का क्षय करके आपके समान बन जाऊंगा। जो कल आपका था वो आज मेरा है, जो आज मेरा है वो कल आपका था। तो जब हम ऐसे चिंतन करेंगे, ऐसे विचार करें, तब फिर जो है ये होता है दर्शन। ये किया है हमने दर्शन। ऐसी बातें करो भगवान से, इस तरह से बातें करेंगे भगवान से, तब होगा दर्शन। और यदि गए, नमोकार मंत्र पढ़ा, वो तो रोज पढ़ते हैं, वो तो रोज ही पढ़ते हैं नमोकार मंत्र। तो भगवान को रोज सुना देते हैं, भाई नमो हरियंताण प्रभु पतित पावन यह विधि ठाड़ो हो के देव शास्त्र गुरु को दिया। और क्या सुनाया तुमने भगवान को? जो ही सुन, रोज डर रहा, रोज का। जब हम चौके में हार करने जाते हैं तो एक भजन चलता है, और वो भजन कम से कम 300-400 लोग सुना चुके। तो जैसे ही वो भजन चालू होगा, तुम्हारे साथ में जो रहते हैं ना, वो शकल देखने लगेंगे, वो गुरुवर तेरी शिष्या बनूं, और एक भी नहीं बन पाया अभी तक। 300-400 लोग सुना चुके, 500 ने सुना दिया हो तो ही भरोसा नहीं है, अभी तक एक भी नहीं आया। तो वही रोज मर्रा, रोज का डर्रा, वही नमोकार मंत्र, वही प्रभु पतित पावन। अब इससे आगे तो बढ़ो, इससे आगे कुछ करो, वो कुछ नहीं है। कहती हैं जो भगवान की स्तुति प्रतिदिन नए नए स्तोत्रों को रच करके, प्रतिदिन नई नई स्तुति बना करके भगवान का गुणगान करता है, संसार में उसके भव गिनती के रह गए हैं मात्र। ठीक है, उसके भव कितने रह गए हैं? गिनती के रह गए हैं, थोड़े से। रोज रोज जो नई नई स्तुति बना करके भगवान के गुणगान करता है। ठीक है, और रोजमर्रा का भी चल रहा है, कोई भरोसा नहीं है तुम्हारी कितनी बात। इसलिए इस तरह से हम भगवान से बात करें, और भगवान से बात करेंगे तो हम कह रहे हैं कि इस तरह की प्रक्रिया आप 6 महीने करके देख लो, ज़्यादा नहीं, 6 महीने करके देख लो। और 6 महीने के अंदर तुम्हें सम्यक दर्शन ना हो जाए तो तब कहना, तुम्हें संसार से विरक्ति ना आ जाए तो तब कहना। बस बात नहीं करो, तुम्हें संसार से विरक्ति ना आ जाए तो तब कहना, लेकिन 6 महीने प्रक्रिया करो। नमोकार मंत्र पढ़ो ना पढ़ो, कायु सर्ग करो, ठीक है, चित्तारी मंगल पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन भगवान के सामने 10 मिनट उनसे बातें जरूर करो। और 10 मिनट बातें की तो 6 महीना कर लो, 6 महीने के अंदर में तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा, तुम्हें संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो जाएगी। ये बिल्कुल इफेक्ट गारंटेड। और नहीं हुई है इसका मतलब तुमने किया नहीं है, कहीं गड़बड़ किया है। ठीक है, तो यदि हम सर्वथा शुद्ध मान लेंगे,
तो फिर मोक्ष का अभाव हो जाएगा। मोक्ष मार्ग अभी से प्रारंभ होगा, मोक्ष मार्ग बंद नहीं है, मोक्ष का दरवाजा बंद है। वर्तमान में स्वर्ग भी है, तुम तपस्या करो तो सही, इतनी तपस्या करो, इतनी उग्र तपस्या करो, जाकर के लोकांतरिक देवों में पैदा हो जाओ, किसने मना किया? करो तो सही। लोकांतरिक देव बन गए, एक अवतारी, सौदरेंद्र बन गए एक अवतारी, लोकपाल बन गए एक अवतारी, सौदरेंद्र की सच्ची बन गए एक अवतारी, है ना? करो तो, लेकिन पूरी बातें बनाने से पंचम काल में ये नहीं होता वो नहीं होता, अपने खाओ पियो मस्त रहो, क्या नाम है, फास्ट फूड्स खाओ, आलू खाओ, प्याज खाओ, मस्त रहो, तो इनसे कोई बात, इन बातों से कोई काम नहीं चलता है। ठीक है, कुछ करने के लिए यदि संसार से भयभीत हैं तो संसार से भयभीत हैं तो संसार को छोड़ने का उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्वथा हम जो है विभाव भी नहीं मान सकते, सर्वथा अशुद्ध भी नहीं मान सकते और सर्वथा शुद्ध भी नहीं मान सकते। यहाँ सीधी सीधी बात, सर्वथा मत मानो। ठीक है, दोनों नए लेकर के चलो। अब अगला आता है चैतन्य, सर्वथा चैतन्य मेवेत्युक्ते सर्वेषां शुद्ध ज्ञान चैतन्यावाप्ति स्यात् तथा सति ध्यानम देयम ज्ञानम ज्ञेयम गुरु शिष्याद्य अभावात्। अब यहाँ कहते हैं सर्वथा चैतन्य पक्ष के मानने से सब जीवों के शुद्ध ज्ञान रूप चैतन्य की प्राप्ति हो जाएगी। और सर्वथा यदि हम चैतन्य मान लें कि जीव का तो सर्वथा चैतन्य स्वभाव है, यदि हम ऐसा मान लेंगे तो फिर क्या होगा? जीव तो ज्ञान स्वरूप ही हो जाएगा। फिर वो ज्ञानी कैसे? वो ज्ञानी, ये ज्ञानी कभी अज्ञानी नहीं होता, अज्ञानी भी होता है। वहां द्रव्य दृष्टि की बात है। ठीक है, द्रव्य दृष्टि, अज्ञानी भी होता है, अचेतन भी होता है, चेतन भी होता है। जब कर्मों से लिप्त होता है तो कैसा होता है? अचेतन होता है, और जब अपने ज्ञान स्वरूप में होता है तब कैसा होता है? चेतन होता है। यदि हम सर्वथा इसे चैतन्य मान लें तो फिर गुरु शिष्य, ध्यान ध्येय ज्ञान ज्ञेय सबका अभाव हो जाएगा। ध्यान ध्येय ज्ञान ज्ञेय गुरु शिष्य आदि सबका अभाव हो जाएगा, सब बेकार है। फिर तो कोई काम क्या, किस काम की? फिर तो सारे जीवों में शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, छाय ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। सर्वथा इसको ज्ञान ही मान ले तो, सर्वथा चैतन्य स्वरूप मान ले तो। यदि सर्वदा चैतन्य पक्ष माना जाए तो ज्ञानावरण कर्मोदय जनित अज्ञान का अभाव होने से संपूर्ण जीवों के शुद्ध ज्ञान रूप चैतन्य होने का प्रसंग आ जाएगा, और शुद्ध ज्ञान रूप चैतन्य की प्राप्ति का प्रसंग आ जाने से ध्यान ध्येय आदि का अभाव हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध ज्ञान रूप चैतन्य के अभाव में उसकी प्राप्ति के लिए ही ध्यान की आवश्यकता होती है। हम दीक्षा क्यों लेते हैं? काहे के लिए लेते हैं दीक्षा? छाय के ज्ञान प्राप्त करने के लिए। काहे के लिए लिए? छाय के ज्ञान प्राप्त करने, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हमारा देह क्या है? केवल ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, छाय ज्ञान की प्राप्ति, और छाय ज्ञान हम पहले ही से मान लें तो काहे को नहीं दीक्षा? तो फिर इस सबका अभाव हो जाएगा। इसलिए एक पक्ष से चैतन्य भी नहीं मान सकते, जबकि कैसा मानेंगे? चैतन्य चैतन्य, आत्मा चैतन्य भी है और आत्मा अचेतन्य भी है। जब कर्म का काम करने लग जाए तो कैसा है? अचेतन है। और यदि जीव का काम करने लग जाए, स्वयं का काम करने लग जाए तो कैसा है? चेतन है। ठीक है, जब अपने स्वरूप में ठहर जाए तो कैसा है? चेतन है। और जब पर पदार्थों में चला जाए तो पर पदार्थ कैसे हैं? अचेतन है। तो उस समय कैसा हो जाता है? ये अचेतन हो जाता है। अपने आप को शरीर स्वरूप ही मान ले, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, मैं रूप सुभग मूर्ख प्रवीण। अगर ऐसा स्वीकार कर ले तो आत्मा कैसा हो जाता है? उस समय अचेतन हो जाता है। अचेतन वस्तुओं को अपना मान लिया है, शरीर को ही अपना मान लिया है। शरीर कैसा है? अचेतन है। शरीर चेतन है कि अचेतन है? अभी कैसा है? चेतन है कि अचेतन है?
हैं? अभी भी अचेतन है, अचेतन है। वो जीव का संपर्क है, जीव और पुद्गल का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, और एक क्षेत्रावगाह संबंध होने के कारण ये जीव इस शरीर को अपना स्वीकार करता है। अनादिकाल से एक क्षेत्रावगाह हो रहा है, इसलिए ये सुखी दुखी होता है। दूध गर्म होता है तो बर्तन को गर्म होना पड़ता है, पहले बर्तन ही गर्म होगा, और बर्तन गर्म होता है तो इसको कष्ट होता है, आत्मा को कष्ट होता है, क्योंकि बर्तन गर्म होता है तो गर्माई इस तक भी पहुंचती है, चेतन तक पहुंचती है, इसको कष्ट होता है। ठीक है, लेकिन बर्तन भिन्न है, दूध भिन्न है, दूध अलग है, बर्तन अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ठीक है, लेकिन एक क्षेत्रावगाह संबंध होने के कारण वर्तमान में कर्म के कारण एक क्षेत्रावगाह संबंध हो रहा है, इसलिए सर्वथा स्वीकार नहीं करना, ऐसा भी हमेशा चेतन ही स्वीकार कर लें। अब इस सर्वथा का निषेध करते हैं। सर्वथा शब्दः सर्व प्रकारवाची अथवा सर्वकालवाची अथवा नियमवाची वा अनेकांत सापेक्षी वा, यदि सर्व प्रकारवाची सर्वकालवाची अनेकांतवाची व सर्वादिगणे पठनात् सर्वशब्द एवं विधश्चेत् तर्हि सिद्धं न समीहितम्, अथवा नियमवाची चेतरि सकलार्थानां तव प्रतीति कथं स्यात्, नित्या अनित्या एकः अनेकः भेदः अभेदः कथं प्रतीति स्यात् नियमित पक्षत्वात्। अब यहाँ कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि सर्वथा शब्द सर्वथा सर्व प्रकारवाची है अथवा सर्वकालवाची है अथवा नियमवाची है अथवा अनेकांतवाची है। यदि सर्व आदि गण में पाठ होने से सर्वथा शब्द सर्व प्रकार सर्वकालवाची अथवा अनेकांतवाची है तो हमारा समीहित माने अर्थात इष्ट सिद्ध हो जाता है। यदि सर्ववाची कहें, हम सर्ववाची शब्द को सर्ववाची कह दें तो हमारे इष्ट की सिद्धि हो जाती, तो कोई बात नहीं। ठीक है, सर्ववाची कहें तो इष्ट की सिद्धि है, कोई बात नहीं है, सम्यक है। और यदि सर्व शब्द जो सर्व शब्द है वो सर्ववाची ना होकर के एकांतवाची हो जाता है तो फिर हमारे इष्ट की सिद्धि नहीं होती है, वहां पर मिथ्या हो जाता है। सर्वथा शब्द नियमवाची है, एक ही नियम बना दिया जाए, नहीं, ऐसा ही है, सर्वथा ऐसा ही है, तो सर्वथा ऐसा ही है तो ये लगा देंगे तो फिर वही हमारे इष्ट की सिद्धि नहीं होगी, हम द्रव्य की सिद्धि नहीं कर पाएंगे, हम तत्व की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जब सिद्धि नहीं होगी तो हमारा इष्ट छूट जाएगा। तो फिर नियमित पक्ष होने के कारण संपूर्ण अर्थों की अर्थात नित्य अनित्य एक अनेक वेद अवेद आदि रूप संपूर्ण पदार्थों की प्रतीति कैसे होगी, अर्थात नहीं हो पाएगी। इसलिए अन्य मत वाले सर्वथा शब्द का अर्थ नियम करते हैं। जो अन्य मत वाले हैं वो सर्वथा शब्द का अर्थ क्या करते हैं, नियम, नियमित, एक ही, ऐसा ही है, बस सर्वथा ऐसा ही है, एकांतमति, एकाकी। लेकिन जैन दर्शन क्या करता है, जैन दर्शन सर्व शब्द का प्रयोग सार्वभौमिक करता है, सभी के लिए करता है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। तो जैन दर्शन वस्तु तत्व की सिद्धि कर देता है, द्रव्यत्व की सिद्धि, द्रव्य की सिद्धि कर देता है। अन्य मत नहीं कर पाते हैं, कहीं न कहीं वो हार जाते हैं, कहीं न कहीं उन्हें जो है हार मानना पड़ती है, कहीं न कहीं झुकना पड़ता है, ऐसा। तो इस तरह से ये सर्वथा यहाँ कहा। अब जो है अब आगे आ रहा है, मिथ्यात्वियों का वचन सर्वथा कहने से नियम से मिथ्या अर्थात
असत्य होते हैं, उनके वचन हमेशा असत्य होते हैं। क्यों होते हैं असत्य? नियमित कहने से। अब किसी को हमने पिता कह दिया, अब पिता ही है, अब पुत्र नहीं है वो, कि पति नहीं है किसी का, अब पिता ही है। अब पिता ही है तो तुम्हारे शब्द अपने आप गलत हो जाएंगे। अरे पुत्र भी तो है वो पति भी तो है, वो भाई भी तो है, वो मित्र भी तो है, उसके अंदर कितने धर्म हैं, और आप क्या कह रहे हो? पिता ही है। तो ये क्या हो जाता है? मिथ्या, एकांतवाद। अब यहां पर आपके वचन असत्य हो जाएंगे। और यदि सार्वभौमिक लेंगे, उसके अंदर सभी धर्मों को स्वीकार कर लेंगे, तो हमारे वचन सत्य हो जाते हैं। वो पिता भी है, पति भी है, मित्र भी है, भाई भी है, ठीक है, सारे धर्म उसके अंदर मौजूद हैं। तो जैन दर्शन सारे धर्मों को एक द्रव्य में स्वीकार करता है। द्रव्य नित्य भी है, द्रव्य अनित्य भी है, द्रव्य जो है भव्य भी है, अभव्य भी है, द्रव्य चैतन्य भी है, अचैतन्य भी है, सारे धर्मों को स्वीकार करता है। जब ऐसा स्वीकार करता है तो जैन दर्शन सत्य को सिद्ध कर देता है, ठीक है ना। अब कहते हैं तथा अचैतन्य पक्षेपि सकल चैतन्योच्छेदता छेदा स्यात्। तथा चैतन्य पक्षेपि सकल चैतन्योच्छेदा स्यात्। अब यहां पर कहते हैं कि तथा वैसे ही सर्वथा अचेतन मान लें, ठीक है ना। सर्वथा जीव द्रव्य को अचेतन मान लें, द्रव्य को अचेतन मान लें, तो क्या होगा? संपूर्ण चेतन का उच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर? संपूर्ण चेतन का उच्छेद हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। फिर सब चीजें अचेतन मानना पड़ेंगी, फिर ज्ञान भी अचेतन मानना पड़ेगा, केवल ज्ञान को भी अचेतन मानना पड़ेगा, फिर सब अचेतन हो जाएंगे, कोई चेतन रहेगा ही नहीं, ठीक है। फिर कोई चेतन नहीं रहेगा, सब अजीब हो जाएंगे। फिर देखना जानना फिर नहीं बनेगा, फिर ना कोई जानेगा ना कोई देखेगा, जबकि ऐसा संसार में पाया नहीं जाता। इसलिए हम सर्वथा अचेतन भी नहीं मान सकते। कैसा मानेंगे? चैतन्य अचैतन्य दोनों। जीव जो है चैतन्य भी है और अचेतन भी है। जब जीव अपने स्वरूप में रहता है उस समय चेतन है, जब कर्म के अनुसार कार्य करने लग जाता है तो उस समय कैसा है? अचेतन है। जीव के अंदर कितनी शक्ति है जानने की? कितना जान सकता है? अनंत शक्ति, अनंत पदार्थों को जान सकता है एक साथ। लेकिन अभी कितने को जान रहा है? तो जितने अंश में वो जान रहा है उतने अंश में क्या है? वो चेतन। और जितने अंश में नहीं जान रहा है उतने अंश में क्या है? वो अचेतन है। जितने अंश में आप जान रहे हो उतने अंश में चेतन हो, क्योंकि जीव के अंदर जानने की कितनी शक्ति है? अनंत पदार्थों को एक साथ जान सकता है, अनंत पर्यायों को एक साथ जान सकता है, अनंत द्रव्यों को एक साथ जान सकता है। लेकिन जान कितना रहा है? थोड़ा सा। तो जितने अंश में जान रहा है उतने अंश में चेतन है, और जितने अंश में नहीं जान रहा है उतने अंश में कर्म से ढका हुआ है। तो कर्म क्या है? अचेतन, ठीक है ना। तो उतने अंश में वो अचेतन पड़ा हुआ है। दूसरी बात, चेतन गुण कौन से हैं? ज्ञान दर्शन मात्र। चैतन्य गुण कौन सा है? ज्ञान और दर्शन, ठीक है। तो ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा से जीव क्या है? चेतन। सुख, वीर्य, ये क्या है? अव्यवहारत्व, अमूर्तत्व, ये सब क्या है? ये सब अचेतन है। तो यदि हम अचेतन इन गुणों की अपेक्षा से बात करेंगे, अमूर्तत्व, अचेतन, यदि हम इनकी अपेक्षा से बात करेंगे तो जीव कैसा है? अचेतन। और ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से बात करें जीव कैसा है? चेतन। इस अपेक्षा से भी है।
जितने अंशों में जीव जान रहा है उतने अंशों में चेतन है, और जितने अंशों में नहीं जान रहा है उतने अंशों में अचेतन है। ठीक है, तो जीव कैसा है? चेतन भी है और अचेतन भी है। ना तो हम अचेतन मान सकते सर्वथा, और ना हम हमेशा चेतन अचेतन मान सकते। चैतन्य और अचैतन्य ये हमें दोनों स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, अब कहते हैं मूर्तस्यैकान्तेनात्मनो न मोक्षस्यावाप्ति स्यात्। अब कहते हैं कि सर्वथा एकांत से आत्मा को मूर्त स्वभाव के मानने पर आत्मा को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अष्ट कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाने पर सिद्धात्मा अमूर्तिक है। ठीक है, यदि आत्मा को सर्वथा मूर्तिक मान लिया जाए तो कभी अमूर्तिक होगा ही नहीं, कभी सिद्ध होगा ही नहीं फिर, क्योंकि सिद्ध भगवान तो कैसे हैं? अमूर्तिक हैं। जब कर्मों से आत्मा छूट जाता है तो कैसा हो जाता है? अमूर्तिक हो जाता है। और जब तक कर्मों से बना हुआ है तब तक कैसा है? मूर्तिक है। अभी हम कैसे हैं? मूर्तिक हैं। और जब कर्मों से छूट जाएंगे तो अमूर्तिक हो जाएंगे। तो जब तक कर्मों से बना हुआ है, कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है, तब तक अमूर्तिक है, और जैसे ही कर्मों से छूटता है तो अमूर्तिक हो जाता है। सिद्ध भगवान अमूर्तिक हैं। और यदि हम सर्वथा अमूर्तिक ही मान लें, नहीं जीव तो अमूर्तिक ही है, अगर ऐसा मान लेंगे तो मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि कोई जीव ऐसा भी है जो अमूर्तिक है। फिर तुम्हारा कथन कैसा हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा कथन कैसा हुआ? फिर मिथ्या हो गया। तो जीव कैसा है? मूर्तिक भी है और जीव अमूर्तिक ही है। जब कर्मों से बना है उस समय मूर्तिक है, और कर्मों से छूट गया है उस समय अमूर्तिक है। सिद्ध भगवान अमूर्तिक हैं। इसलिए एकांत पक्ष से ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। अनेकांत पक्ष लगा दीजिए। जीव कैसा है? मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। जीवो उभो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो होता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई। ये 9 अधिकार जीव के याद रहना चाहिए। ये 9 अधिकारों को लगा दीजिए, सारा का सारा बाहर आ जाएगा। इसमें पूरा सिद्धांत लगा हुआ है, अनेकांत लगा हुआ है। ठीक है, जीवो उभो, जीव है उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता करता है, अमूर्तिक कर्ता सदैव प्रमाणो, शरीर प्रमाण के बराबर है। भोक्ता संसार तो भोक्ता है, संसारी है, सिद्ध है, और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। अब कहते हैं सर्वथा अमूर्तस्यापि तथात्मनः संसार विलोपः स्यात्। सर्वथा मूर्तस्यापि तथात्मनः संसार विलोपः स्यात्। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा को यदि सर्वथा अमूर्तिक मानने पर संसार का ही लोप हो जाएगा, फिर इसमें कोई दिखेगा ही नहीं। सारे जीव अमूर्तिक हैं, है ना? सारी जीव कैसी हैं? अमूर्तिक हैं। सब अमूर्तिक हो जाएंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं है। हाँ, अब लोग कहते हैं ना कि महाराज जब इतने जीव मोक्ष जाते हैं तो एक दिन संसार खाली हो जाएगा, संसार में कुछ रहेगा ही नहीं। बोले आते तो है नहीं है, केवल जाते ही जाते हैं, तो जाते जाते रहेंगे तो संसार खाली हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हैं? संसार खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहाँ से आ रहे हैं? तो निगोद से, निगोद में खाली नहीं हो जाएंगे? हैं? आ रहे जा रहे ऐसे कुछ नहीं हो सकता। कहाँ से आ रहे हैं वहाँ निगोद में? निगोद में कहाँ से आ रहे हैं? हैं? तो पहले से हैं तो आते आते खाली नहीं हो जाएगा वो?
अब यहाँ के वहाँ जाएंगे, यहाँ के वहाँ जाएंगे, तो यहाँ के खाली नहीं हो जाएंगे फिर? अच्छा, वहाँ के निकले, यहाँ के जाएंगे, और सिद्ध होते हैं 6 महीने 8 समय में, 608 जो सिद्ध हो रहे हैं, तो कम नहीं होंगे यहाँ पे? हैं? कोरी बातें, कोरी बातें, कोरी बातें करते हो, कुछ नहीं कर सकते। आप जीत नहीं सकते किसी से, सामने बात नहीं कर सकते। संसार में जीव इतने हैं, इतने हैं। अब अपन सिद्ध कैसे करेंगे इसको कि लवण समुद्र है, ठीक है, लवण समुद्र है, और एक स्वयंभू रमण समुद्र है। तो स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा है? स्वयंभू रमण समुद्र असंख्यात योजनों में, असंख्यात योजनों में स्वयंभू रमण समुद्र है। और लवण समुद्र कितना बड़ा है? 2 लाख योजन का है, ठीक है। अब उस स्वयंभू रमण समुद्र में से 1 लोटा पानी भर के और लवण समुद्र में डाल दो, तो कितना कम हुआ लवण समुद्र में से? और स्वयंभू रमण समुद्र में कितना कम हुआ? और लवण समुद्र में कितना बढ़ गया? कोई बाढ़ तो नहीं आ गई? कम तो नहीं हो गया? नहीं हो गया। ऐसे ही जीव जितने भी निकलते जाएं, एक लोटे पानी के बराबर हैं, जितनी निकालें मोक्ष जाएं जितने भी। एक आलू में कितने जीव हैं मालूम है? कितने? अनंत अनंत, बस अनंत अनंत समझ लिया, जान लिया, अनंत अनंत। एक आलू में कितने जीव हैं? एक आलू में अभी तक जितने सिद्ध हुए हैं उनसे अनंत गुणे जीव एक आलू में, एक आलू में जितने सिद्ध हुए हैं अभी तक उनसे अनंत का गुणा करो, और अनंत का गुणा करके जितनी संख्या आए उतने एक आलू में जीव हैं। तो एक आलू में इतने जीव हैं जो 3 लोक में, 3 काल में भी सिद्ध नहीं हो पाएंगे, मोक्ष नहीं जा पाएंगे। तो फिर कितने आलू होंगे ये संसार में? फिर अदरक कितने होंगे? फिर अरवी होंगी, फिर शकलकंदी होंगी, फिर मूली, फिर गाजर, फिर अदरक, तो कितने हो गए? ये तो बादर हैं अभी, ये क्या है? बादर। और इन्हें से भी अनंत अनंत गुणे सूक्ष्म होते हैं। वनस्पति हैं ये तो अभी अनंत अनंत गुणे सूक्ष्म होते हैं। तो कितने जीव हो गए? सूक्ष्म जीव बादर, बादरों से अनंत अनंत गुणे सूक्ष्म जीव, तो कितने हो गए? निकालते जाओ, एक लोटा पानी के बराबर है। स्वयंभू रमण समुद्र में से 1 लोटा पानी भर ले आओ और लवण समुद्र में डाल दो, कितना बढ़ जाएगा? और कितना खाली हो गया स्वयंभू रमण समुद्र? ना वो खाली हुआ ना इसमें बढ़ गया, ठीक है, उतना का उतना ही रहा है, पता भी नहीं चला है कि कितना डाला पानी। इसी प्रकार से जीव हैं, जितने भी मोक्ष जाते रहें, जितने भी जाते रहें, कभी खाली नहीं होंगे। जब एक आलू में इतने जीव हैं कि 3 काल में भी सिद्ध नहीं हो पाएंगे, तो फिर ऐसे तो कितने होंगे न जाने। फिर पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, तरस का एक, देव, नारकी, कितने सारे जीव हैं। इसलिए सर्वथा हम जो है अमूर्तिक भी नहीं मान सकते। यदि अमूर्तिक मान लेंगे तो फिर संसार का अभाव हो जाएगा, यहाँ कोई दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। अब कहते हैं एक प्रदेशैकान्तेना खंड परिपूर्ण स्यात्मनो अनेक कार्यकारित्व एवं हानि स्यात्। एक प्रदेशस्यैकान्तेन खंड परिपूर्णस्यात्मनो अनेक कार्यकारित्व एवं हानि स्यात्। अब जो है सर्वथा एक प्रदेश स्वभाव के मानने पर अखंडता से परिपूर्ण आत्मा के अनेक कार्यकारित्व का अभाव हो जाएगा।
यदि हम सर्वथा एक प्रदेशी मान लें कि जीव तो एक प्रदेशी है, यदि हम एक प्रदेशी मान लेते हैं तो अनेक प्रदेश का फल अनेक कार्यकारित्व है। सर्वथा एकांत से एक प्रदेश स्वभाव मानने से अनेक प्रदेश स्वभाव का अभाव हो जाएगा, जिससे अनेक कार्यकारित्व का ही कारित्व की हानि हो जाएगी। तो एक प्रदेश मान लें तो अनेक कार्यकारित्व की हानि हो जाएगी। तो एक प्रदेश भाई मान लें, फिर अन्य कोई कार्य कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो सर्वथा एक प्रदेशी भी नहीं मान सकते, ठीक है। सर्वथा अनेक प्रदेशत्वेपि तथा तस्यानर्थ कार्यकारित्वं स्व स्वभाव शून्यता प्रसंगात और सर्वथा आत्मा के अनेक प्रदेशत्व मानने पर भी अखंड एक प्रदेश स्वरूप आत्मा स्वभाव के आत्म स्वभाव के अभाव हो जाने से अर्थ क्रिया कारित्व का अभाव हो जाएगा। और यदि आत्मा को सर्वथा अनेक प्रदेशी मान लें तो जीव का एक प्रदेश यहाँ हो जाएगा, एक प्रदेश यहाँ हो जाएगा, एक प्रदेश यहाँ हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। फिर अखंड प्रदेशी कैसे रहेगा? और अखंड प्रदेशी नहीं रहेगा तो फिर ऐसे में क्रिया अर्थ क्रिया कारित्व का अभाव हो जाएगा, फिर उसमें अर्थ क्रिया कारित्व भी नहीं होगा, फिर अलग अलग प्रदेश हो जाएंगे आत्मा के। इसलिए सर्वथा जो है अनेक प्रदेशी भी नहीं मान सकते। यद्यपि आत्मा बहुप्रदेशी है, आत्मा कैसा है? बहुप्रदेशी है, तथापि अखंड एक द्रव्य है, फिर भी कैसा है? अखंड है। ऐसा नहीं है कि एक प्रदेश यहाँ हो, एक प्रदेश यहाँ हो, एक प्रदेश, ऐसा नहीं है, अखंड है, ठीक है। एक दूसरे से अब एक प्रदेशी भी है और अनेक प्रदेशी भी है। अनेक प्रदेशी कैसे है? क्योंकि आकाश द्रव्य के अनेक प्रदेशों पर ठहरता है। जब भी जीव ठहरेगा तो आकाश प्रदेश के असंख्यात प्रदेशों पर ठहरता है, इसलिए कैसा है? अनेक प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है। और एक अखंड पिंड होने के कारण ये एक प्रदेशी है। कैसा है? अखंड पिंड। ऐसा नहीं है कि अलग अलग नहीं है, एक प्रदेश अलग हो, फिर दूसरा प्रदेश अलग हो, फिर तीसरा प्रदेश अलग हो, फिर चौथा प्रदेश अलग हो, ऐसा नहीं है। कैसा है? संगठित, मिला हुआ, पूरा एक। आप यहाँ पर स्विच वो होगे, यहाँ स्विच लगाओगे तो दर्द कहाँ तक होगा? पूरे शरीर में दर्द होगा। एहसास कहाँ तक होगा? पूरे शरीर में एहसास होगा। क्यों होगा एहसास? क्योंकि आत्मा अखंड प्रदेशी है, ठीक है। एक कांसे की थाली लेना और बीच में उसको यूं, तो झंझनाहट कहाँ तक जाएगी? उसमें पूरे में जाएगी। क्यों जाएगी? घंटा बजाते हैं, घंटा की जो वो होती है ना, वो कहाँ पर, घंटी कहाँ पर लगती है? वो एक स्थान पर। और झंझनाहट कहाँ से? क्यों? क्योंकि वो अखंड है, एक अखंड प्रदेशी है, अलग अलग नहीं है। अगर अलग अलग होता तो फिर उसमें झंझनाहट पूरे में नहीं होती। इसी प्रकार से आत्मा के प्रदेश यदि अलग अलग होते तो यहाँ पर सुई चुभोते तो केवल यहीं पर एहसास होता, पूरे शरीर में एहसास नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए सर्वथा अनेक प्रदेशी भी नहीं मान सकते और सर्वथा एक प्रदेशी भी नहीं मान सकते। एक प्रदेशी भी है और अनेक प्रदेशी भी है। एक प्रदेशी कैसे है? क्योंकि अखंड है, संगठित है। अनेक प्रदेशी कैसे है? आकाश द्रव्य के अनेक प्रदेशों पर ठहरता है। ऐसा संसार में कोई भी जीव नहीं है, छोटे से छोटा जीव, लब्ध पर्याप्त निगोदिया जीव भी ले लीजिए, वो भी आकाश के असंख्यात प्रदेशों पर ठहरता है, कभी भी एक प्रदेश पर नहीं ठहरता है, ठीक है। वो निगोदिया जीव कितना बड़ा है मालूम है? कितना बड़ा है निगोदिया जीव? इतना बड़ा है कि तुम किसी भी यंत्र से, अपनी आंखों से, किसी यंत्र से उसे नहीं देख सकते।
अंगुल का असंख्यातवा भाग, घनांगुल का असंख्यातवा भाग, उसकी अवगाहना होती है। घनांगुल कितना होता है? 1 अंगुल चौड़ा, 1 अंगुल मोटा और 1 अंगुल लंबा, इतना क्षेत्र। अब इसके असंख्यात भाग करो, असंख्यात भाग करो तो कितना छोटा हो जाएगा? इतना छोटा हो जाएगा, हम देख ही नहीं पाएंगे। ना हम किसी यंत्र से देख पाएंगे, ना हम किसी अपनी आंखों से देख पाएंगे। कोई भी नहीं देख सकता उसे, हम आंखों से नहीं देख सकते, चाहे कोई भी कितनी भी तीव्र दृष्टि हो उसकी। तो इतना बड़ा होता है कौन? निगोदिया जीव। वो भी एक प्रदेश पर नहीं रहता है, उतने क्षेत्र में भी, उतना स्थानों पर भी कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश आकाश क्षेत्र के। तो कोई भी जीव कभी भी एक प्रदेश पर नहीं ठहरता है। कितने पर ठहरता है? असंख्यात प्रदेशों पर ठहरता है, इसलिए इसको असंख्यात प्रदेशी कहा जाता है। ठीक है, और एक संगठित होने के कारण एक प्रदेशी भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो कैसा कहेंगे हम? एक प्रदेशी और बहुप्रदेशी, अनेक प्रदेशी। ठीक है, ऐसा। शुद्धस्यैकान्तेनात्मनो न कर्म मल कलंकावलेपः सर्वथा निरंजनत्वात्। शुद्धस्यैकान्तेनात्मनो न कर्म मल कलंकलेपः सर्वथा निरंजनत्वात्। यदि आत्मा को सर्वथा एकांत से शुद्ध स्वभाव के मानने पर, यदि हमेशा शुद्ध स्वभाव ही मान लें कि आत्मा का तो शुद्ध स्वभाव ही है, तो फिर क्या होगा? आत्मा सर्वथा निरंजन हो जाएगा। निरंजन माने, अंजन माने क्या होता है? काजल, कर्म कालिमा। तो कर्म कालिमा से रहित हो जाएगा, सर्वथा मान लें। संसारी जीव भी कर्म कालिमा से रहित हो जाएंगे। ठीक है, और निरंजन हो जाने पर कर्ममल रूपी कलंक का अवलेप अर्थात कर्मबंध संभव नहीं होगा। फिर कर्मबंध संभव नहीं होगा, फिर तो आत्मा अबंध ठहरेगा। ठीक है, निरंजन होगा तो कर्मबंध नहीं होगा, कर्मबंध नहीं होगा तो जो है आत्मा अबंध ठहरेगा, बंध से रहित ठहरेगा, और बंध से रहित ठहरेगा तो संसार का अभाव हो जाएगा। क्योंकि संसार कब है? जब जीव के साथ में कर्म है, और जीव के साथ में यदि कर्म नहीं है तो संसार भी नहीं है, संसार का अभाव है। ठीक है, अब कहते हैं सर्वथा अशुद्धैकान्तेऽपि तथात्मनो न कदापि शुद्ध स्वभाव प्रसंगः स्यात् तन्मयत्वात्। सर्वथा शुद्धैकान्तेऽपि तथात्मनो न कदापि शुद्ध स्वभाव प्रसंगः स्यात् तन्मयत्वात्। यदि आत्मा को सर्वथा एकांत से अशुद्ध ही मान लिया जाए, ठीक है, कैसा मान लें? अशुद्ध ही मान लिया जाए, तो फिर आत्मा कैसा ठहरेगा? फिर अशुद्ध ठहरेगा, फिर कभी शुद्ध हो ही नहीं पाएगा। सर्वथा इसको अशुद्ध मान लिया जाए कि आत्मा तो सर्वथा अशुद्ध है, कभी शुद्ध है ही नहीं, तो फिर कैसा ठहरेगा? अशुद्ध ठहरेगा। अशुद्ध स्वभाव के मानने पर अशुद्धमयी हो जाएगा, हो जाने से आत्मा को कभी भी शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति नहीं होगी, फिर से कभी शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति होगी ही नहीं। ठीक है, अर्थात मोक्ष नहीं होगा, फिर कभी मोक्ष नहीं होगा। इसलिए ना एकांत से शुद्ध मानना है और ना एकांत से अशुद्ध मानना है, बल्कि कैसा माने? शुद्धा अशुद्ध, शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। अब अपेक्षा लगा लो, शक्ति की अपेक्षा से आत्मा शुद्ध है, व्यक्ति की अपेक्षा से आत्मा अशुद्ध है, क्योंकि इसके अंदर
शुद्ध होने की शक्ति छिपी हुई है कि नहीं? आत्मा के अंदर शुद्ध होने की शक्ति है कि नहीं? शुद्ध होता है कि नहीं? होता है। अगर शुद्ध नहीं होता तो फिर काय को मोक्ष, काय को जो है दीक्षा लें, काय को जो है तप करें, है ना? तो आत्मा शुद्ध भी होता है और आत्मा अशुद्ध भी होता है। शक्ति के अपेक्षा आत्मा शुद्ध है और व्यक्ति की अपेक्षा आत्मा अशुद्ध है। अभी वर्तमान में जो अभिव्यक्ति हो रही है, जो पर्याय है, वो क्या है? अशुद्ध है। ठीक है। और शक्ति कैसी है इसके अंदर? शुद्ध होने की। सिद्धों की अपेक्षा आत्मा कैसा है? शुद्ध है। संसारी की अपेक्षा कैसा है? अशुद्ध है। ऐसा। ठीक है। अब कहते हैं टाइम हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आज आपके 147 सूत्र तक हो गए। 141 से चले 7 सूत्र आज आपके हुए। नहीं, 43 से चले थे शायद, 40 से 41 से चले थे और यहाँ तक हो गए। ठीक है ना। शेष कल यहीं से प्रारंभ करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय।